हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली मैंने भी अभी अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट किया है और क्योंकि ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ क्योंकि ये पहली प्रेगनेंसी है तो थोड़ा सा डर भी लगा रहता है कि सब कुछ अच्छे से होगा या नहीं। बहुत सारे तरह तरह के ख्याल आते हैं मन में, बट जितनी खुशी होती है उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं उन सारी मॉमीज टू बी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी जो या तो फर्स्ट टाइम या फिर सेकंड टाइम या मे बी थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हैं और अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को से गो थ्रू कर रही हैं। आजकल तो आप लोग जानते हैं जॉइंट फैमिलीज में रहना मुश्किल हो गया है, लाइक फॉर द पर्पज ऑफ वर्क या किसी और रीजन, किसी वजह से हम हमारी फैमिली से दूर रहते हैं, हम दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे सिटी में रह रहे होते हैं और हम लोग जब तक अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने वर्क में बिजी रहते हैं, हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता है। बहुत रेयरली लाइक इन फेस्टिवल्स या साल में एक या दो बार हमें घर जाने को मिलता है। बट जब प्रेगनेंसी फेज में एंटर करती हैं तो आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि पुराने टाइम में ऐसा होता था कि जॉइंट फैमिलीज में हमारे बड़े हमारी मदद करते थे, हमें काफ़ी सपोर्ट करते थे, उनके एक्सपीरियंसेस हमारे काम आते थे और हमारी प्रेगनेंसी थोड़ी स्मूथ हो जाती थी। बट नाउ डेज क्योंकि हमें हमारी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता है एज अ न्यूक्लियर फैमिली। और हम किसी को बुलाते भी हैं तो फिर उनकी भी लाइफ इम्पैक्ट होती है। जनरली हम यही कोशिश करते हैं कि उन लोगों को हम कोई प्रॉब्लम ना होने दें और लास्ट के 1-2 मंथ में ही बुलाएं। तो टिल देन आपको 7 to 8 मंथ्स आपको अपनी प्रेगनेंसी खुद ही हैंडल करनी पड़ती है, आपको और आपके पार्टनर को, जो कि बहुत ही अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब आपसे एक लाइफ जुड़ी हुई है और आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कुछ चीज़ें मैंने जो खुद के एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व की हैं या फिर मैंने सीखी हैं वो मैं आप सबसे आज शेयर करूंगी कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वाइल प्रेगनेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो है आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि बिफोर प्रेगनेंसी हम एज अ कपल जी रहे होते हैं, हम लोग हमारी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, कभी भी पार्टीज कर लेना, आना जाना बाहर, प्लस हम हमारे काम अपने अपने कामों में बहुत बिजी रहते हैं तो उतना एहसास नहीं होता है। बट जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके ऊपर एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपको काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी लाइफस्टाइल में। आप उतना आना जाना बाहर नहीं कर सकते हैं, पहले जितनी पार्टीज नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी, आपको अपनी डाइट हेल्दी रखनी पड़ेगी। कभी कभी वर्क में ऐसा भी होता है कि इतना प्रेशर होता है काम का कि हम टाइम पर खाना भी नहीं खा पाती हैं, तो वो सब अब नहीं चलेगा। हमको वो सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ टाइम पर खाना लेना ना, अपने काम के साथ साथ अपने आप को भी हेल्दी रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यही बोलूँगी मैं कि अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग या फिर मेंटली प्रिपेयर कर लें। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको फिजिकल चेंजेस के थ्रू भी जाना पड़ेगा। लाइक यू विल हैव टू गो थ्रू प्रेगनेंसी वेट गेन, आपका वेट गेन हो सकता है। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपको प्रेगनेंसी वेट गेन होगा, स्ट्रेच मार्क्स भी होंगे, आपके फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आएंगे, आपको स्किन प्रॉब्लम्स, हार्मोनल चेंजेस के थ्रू जाना पड़ेगा और आपको चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। सो उसके लिए अपने आप को फिजिकली और मेंटली तैयार रखें पहले से ही। ये सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलें क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे जिससे आपकी अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल हिस्ट्री है या फिर आपका कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज़ है या फिर आपके अंदर कुछ विटामिन सी कमी है, तो वो सारी चीज़ें वो ब्लड टेस्ट के थ्रू जो भी आपके अंदर कमी है वो सारी चीज़ों की सप्लीमेंट्स देंगे और जिससे कि आपके बच्चे की ग्रोथ में कोई भी कमी ना रहे। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आपका इस टाइम पे रहेगा आपका फॉलिक एसिड, जो कि आपके बेबी की ग्रोथ और न्यूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे स्किप बिल्कुल भी ना करें। जब आप फर्स्ट स्कैन के लिए जाएंगी, पहली बार आप डॉक्टर से मिलेंगी, तभी से आपका डॉक्टर जो है आप फॉलिक एसिड लेने के लिए सजेस्ट करेगा। डॉक्टर से मिलने से ये भी पता चल जाता है कि अगर आपको कोई प्रीवियस कोई डिजीज है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, जब हम कंसीव करते हैं तो नई चीज़ें हम लोग डेवलप कर लेते हैं ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। जैसे कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे हाइपोथायराइडिज्म हो गया, जो कि मुझे पहले नहीं था। जब मैंने मेरी गायनो से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे जो जो टेस्ट लिखे
जो जो टेस्ट उन्होंने लिखे वो मैं आपको बाद में किसी दूसरे वीडियो में आपसे शेयर कर दूंगी डिटेल में। बट फिलहाल के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि उस टेस्ट के थ्रू मेरे डॉक्टर को पता चला कि मुझे जैसे ही मैंने कंसीव किया मुझे हाइपोथायराइडिज्म हो गया था और मुझे कुछ एलर्जी कुछ चीज़ों से एलर्जी भी हो गई थी। वो सब चीज़ों को फिर डॉक्टर ने उसी हिसाब से ट्रीट किया और अभी सब कुछ ठीक है मेरा। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि ये सारे टेस्ट को स्किप न करें, ज़रूर से ज़रूर करवाएं। ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी। अगली चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट होता है, अंदर काफ़ी इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस भी फील होता है हमें कि कैसे मैनेज करेंगे, क्या होगा, कैसे करेंगे। और फर्स्ट टाइम होता है तो थोड़ा और भी डर लगता है। प्लस अगर आप वर्किंग हैं तो फिर आपको अपनी लाइफ भी बैलेंस करनी है, अपना काम भी देखना है। प्लस आपको हेल्दी डाइट पर भी ध्यान देना है, आपको कोई मील स्किप नहीं करना है, आपको टाइम टू टाइम सब कुछ खाना है, जंक फूड अवॉइड करने हैं। जनरली हम लोग पहले कुछ भी खा लेती थी, जब मन किया गोलगप्पे खा लिए, जब मन किया कुछ भी खा लिया। मुझे खुद मोमोज बहुत पसंद है, बट जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना ही खाऊं, बट कभी कभी खा सकते हैं, 1-2 पीसेस मैं भी ले लेती हूँ, मेरे हस्बैंड अलाउ कर देते हैं कभी कभी। तो आप भी चाहें कभी कभी खा सकती हैं, ऐसा कुछ मना नहीं है, बट मोस्टली आपको हेल्दी डाइट पर ही ध्यान देना है। इसके बाद अगली चीज़ ये है कि आप थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस पे भी ध्यान दें, क्योंकि आप एक नई जिम्मेदारी आ रही है तो क्या फाइनेंशियल बजट भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको, उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आप अपने पार्टनर से कंसल्ट कीजिए, आप लोग अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने वाले हैं, अपने बच्चे के लिए क्या प्लान करने वाले हैं, आप कौन से हॉस्पिटल में दिखाने वाले हैं, क्योंकि आपको इस फेज के दौरान काफ़ी टेस्ट वगैरह, काफ़ी स्कैन पड़ते हैं, काफ़ी कंसल्टेशन, डॉक्टर विजिट्स, तो थोड़ा एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस हिसाब से अपना बजट पहले से ही आप लोग प्लान करके लेके अपना बजट प्लान कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। इससे आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी ज़्यादा इजी होगी। लास्ट बात मैं यही बोलना चाहूँगी कि पेशेंस रखें, क्योंकि 9 मंथ की जर्नी होती है, काफ़ी लॉन्ग टर्म है, ऑलमोस्ट अ ईयर। तो आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको इन 3 ट्राइमेस्टर्स के थ्रू डिफरेंट फेजेस से पास आउट होना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको इमोशनली बहुत सारे चेंजेस फेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कभी आपको इरिटेटेड फील हो सकता है, कभी आपको फ्रस्ट्रेटेड लगेगा। बट आपको जो भी लगता है, मुझे लगता है कि आपको अपने पार्टनर से शेयर करना चाहिए सब कुछ, एक दूसरे का सपोर्ट लेके चलना चाहिए। इससे आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी आसान हो जाएगी। और कोशिश कीजिए कि अपने अच्छा खाएं, अच्छे से सोएं, कम से कम 8 से 9 घंटे की स्लीप ज़रूर लें, बहुत सारा पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में आपसे शेयर करूंगी कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कैसा रहा, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए, कौन कौन से टेस्ट हुए, मैं क्या खाना खाती हूँ, मेरी डेली रूटीन क्या होती है, मैं कैसे अपना वर्क और अपना लाइफ दोनों मैनेज करती हूँ। और आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे डिस्कस करूँ आपसे, या फिर कोई वीडियो बनाऊँ, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तब तक के लिए मैं बस यही कहूँगी कि अच्छे से खाइए, सेफ रहिए और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। टिल देन, सी यू फ्रेंड्स, बाय बाय।